डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग डेटा माइनिंग क्या होती है? Data mining is a mechanism through which data is extracted from the database. Database क्या होता है? Collection of data is called database. नहीं, लॉजिकली तो वो हो गया RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर लॉजिकली नहीं भी है तो डेटा तो है ही। अगर जब लॉजिकली की बात आ गई तो RDBMS हो गया। क्या हो गया? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटा माइनिंग, हाउ वी आर परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग हम लोग कैसे करते हैं? हाउ वी आर परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग, बताओ। आप लोग को मान लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट है। 100 स्टूडेंट में हमें डेटा निकालना है कि राकेश नाम से जो भी डेटा हो, राकेश नाम से, कुमार हो, कश्यप हो, कुछ भी आगे एक्सटेंशन हो, बट उसका फर्स्ट नेम शुड बी राकेश। और 100 बच्चों का क्लास है, कैसे निकलेगा? आपके पास आईडी भी नहीं है। 1 लाख डेटा है, 100 में तो देख लोगे ऊपर नीचे करके। 1 लाख डेटा है, 1 लाख डेटा को। नहीं, राकेश उसमें नाम बहुत है, नाम लाखों नेम है, हमको राकेश नाम के लोगों को सिलेक्ट करना है। 1 लाख डेटा है, कैसे करेंगे? उसमें क्या करेंगे? सेलेक्ट, एक सेलेक्ट कीवर्ड सुने होंगे। सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो भी है, EMP, स्टूडेंट, जो भी नाम है, अकाउंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू राकेश, वेयर नेम इक्वल टू राकेश। तो कंडीशन लग गया। कंडीशन क्या लग गया? तो उसका क्या उपाय है? जोर से बोलते तो ये नहीं सुनता है, तुम्हें बोलेंगे तो ये नहीं सुनेगा। हाँ। तो हम कैसे क्या करेंगे? उसमें कंडीशन लगाएंगे, वेयर नेम इक्वल टू राकेश। राकेश से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आ जाएगा। हमें एक डेटाबेस से डेटा निकालना है। मान लीजिए कि उस शहर में, आज आप जैसे डेटाबेस से सरकार निकालती है पर डे कि कोविड से जो डेथ हुई हर सिटी में कितने लोग की हुई, कैसे निकलता है कि आज पटना बिहार में इतना हुआ, यूपी में, MP में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, कैसे निकलता है? आज हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे छत्तीसगढ़ में आज कितनी कैजुअलिटी हुई। डेटाबेस का नाम है कोविड डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है? कोविड। टेबल का नाम क्या है? कोविड। या कुछ और नाम आप रख सकते हो, टेबल का नाम कोविड। तो हमें महाराष्ट्र में कितनी डेथ हुई अभी तक हमको डेटा चाहिए, और डेटाबेस पूरा कोविड नाम से है। आप बताइए। क्या दिक्कत हुआ आप लोग को? आगे आ जाओ, सीट खाली है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है सब। जिसको भी दिक्कत है, 2 सीट खाली है, दे कैन कम। जिसको भी प्रॉब्लम है ही कैन कम है। आप आगे आ जाइए। हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, आप लोग मस्ती करने लग गए, गप करने लग गए। यार थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो दो।
हैं? अब मैं बताता हूँ, सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता समूचा, स्टार का मतलब समूचा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या बताए थे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोविड वेयर, वेयर कंडीशन लगेगा ना, स्टेट इक्वल टू, वो एक कॉलम स्टेट भी होगा उसके अंदर। जब 35 स्टेट है इंडिया के अंदर तो एक कॉलम स्टेट आएगा कि नहीं? वेयर स्टेट इक्वल टू सिंगल कॉलम, मतलब एपोस्ट्रॉफी महाराष्ट्र। बस इतना की और महाराष्ट्र का डेटा आपके आंख के सामने आ गया। 1 मिनट भी क्वेरी लिखने में नहीं लगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है फिर कि ठीक है, महाराष्ट्र का डेटा तो हमें चाहिए। देखो डेटा माइनिंग होता कैसे है ये मैं बता रहा हूं कि ताकि आप समझ जाओ। लेकिन हमें चाहिए जिनकी डेथ 20 और 35 के बीच हुई, हमें चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र में इतनी डेथ हुई, बट वी वांट टू नो एज ग्रुप फ्रॉम 20 टू 35। हमें 20 साल से 35 साल के लड़के लड़कियों की डेटा चाहिए जिनकी डेथ हो गई। अब क्या होगा इसमें? वेयर स्टेट इक्वल टू महाराष्ट्र एंड एज इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन, कितना डेटा माइनिंग करने जब लगोगे, आगे पढ़ोगे ढंग से तो चीजें बहुत टफ नहीं है। जब नहीं जानते हैं तो लगता है यार ये चीजें इतनी कठिन है, कैसे होता है, क्या होता है। पर हाँ, तो सर्चिंग ऐसे ही करके आपको पास नहीं डेटा आएगा। क्या कहे? नहीं नहीं, ओरेकल की जितनी भी क्वेरी चलती है स्टार से चलती है। ओरेकल से पावरफुल डेटाबेस अभी अपने पास नहीं। और वो स्टार को हम एसक्यूएलाइट हो, साइबेस हो, एसक्यूएल सर्वर हो, प्रो एसक्यूएल हो, सब में हम लोग यूज करते हैं। सब में, स्ट्रक्चर्ड वाले में भी और अनस्ट्रक्चर्ड वाले में। और एक क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कैसे होगा? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या अंतर समझते हो? जब डेटाबेस की बात की, जब हम लोग डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड जैसे हो गया ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन। आप लोग जान लो कि ओरेकल के अंदर हम लोग जब डेटाबेस बनाते हैं तो जैसे मूवीज है, कोई बुक है पीडीएफ, तो उसका केवल हम लोग लिंक डालते हैं। वो डेटाबेस के 2 GB है, 4 GB है, तब तो आप 50 बुक डाल दिए, 50 मूवी डाल दिए तो सिस्टम ही लॉक हो गया। तो उसका लिंक डालते हैं कि लोकेशन कहाँ है, वेयर इज दिस बुक इज लोकेटेड, वहां से हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे डेटा टाइप डेटाबेस में होता है कैर, एक होता है वेर कैर 2, एक होता है नंबर, एक होता है डेट, एक होता है एनसी लॉग, फिर होता है बीसी लॉग, फिर होता है सी लॉग, फिर होता है बी फाइल। के सुनोगे आगे चल के तो ये क्या है? डेटाबेस का डेटा टाइप है। जैसे डेट का टाइप, आप देखते हो कि डेट का टाइप कितने बीसी बिफोर क्राइस्ट से लेके और अभी तक ओरेकल मेंटेन किए हुए हैं। आप कभी चेक करना उसको, तो वही डेटाबेस हुआ। ठीक है, और हम उसको माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग कैसे कर रहे हैं? थ्रू द क्यूरी, थ्रू द क्यूरी। क्यूरी का कंडीशन कुछ भी हो सकता है। डेट के माध्यम से हम क्यूरी कर सकते हैं। अगर इंडिया की हमें पॉपुलेशन काउंट करना है कि अपने देश में 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के, 45 ईयर्स के कितने लोग हैं। ठीक है, ये काउंट हुआ। तो जब पॉपुलेशन काउंट होता है इंडिया में, उसका चार्ट बन जाता है। लोग जाते हैं ना 10 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन काउंट होता है, तो उसमें कैसे काउंट करते हैं कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन कितनी है, उससे ज़्यादा बूढ़े लोग कितने, उससे ज़्यादा बूढ़े कितने, कैसे होता है? ये क्यूरी चला के, डेटा माइनिंग करके, डेटा माइनिंग करके। और जैसे अपने देश में डेथ कितनी हो रही है पर डे या पर ईयर कितनी होती है,
जब कोरोना नहीं था, वो कैसे निकाला जाता है डेटाबेस से? कैसे पहुंचता है गवर्नमेंट के डेटाबेस में, ये बताओ। नगर परिषद या नगर निगम या जो भी विलेज लेवल पे एक इशू सर्टिफिकेट होता है, दैट सर्टिफिकेट इज सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सबमिटेड टू द स्टेट हेडक्वार्टर सबमिटेड एनुअली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे होता है, तो उसे क्लियर हो जाएगा कि नहीं? आज होता है कि हिंदुस्तान में, इन इंडिया, देखो डेटाबेस कितना बड़ा है, पूरी दुनिया में कितने डायबिटिक पेशेंट हैं, कितने ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, कितने शुगर हैं, कितने कैंसरस पेशेंट हैं, है कि नहीं? बट डेटा हमारे पास, यूएसए का भी खोलोगे 5 मिनट के अंदर दिख जाएगा। 5 मिनट में ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। कैसे? डेटा माइंस करके रखा हुआ है, फेचिंग होते रहती है। डेटा माइंस करके रखा हुआ है, उसको फेच आउट किया जाता है, उसको फेच आउट किया जाता है। आप अभी भी सर्च करो कि इंडिया में फर्स्ट कोविड पेशेंट किस दिन मिला, या फर्स्ट कोविड पेशेंट की डेथ किस दिन हुई, आप डालोगे गूगल पे, इट विल कम, हो जाता है ना। सब कुछ रखा हुआ डेटाबेस में। डेटाबेस जब बहुत बड़ा डेटाबेस हो जाता तो उसको माइंस करके हमें निकालना पड़ता है, उसको माइंस करके निकालना पड़ता है। और माइंस का तरीका है थ्रू द क्यूरी कर रहे हैं, थ्रू द इमेजिनेशन कर रहे हैं, थ्रू द ग्राफिक्स कर रहे हैं। क्यूरी मतलब जैसे जो लिखते हैं ओरेकल में, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट फादर नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये होता है क्यूरी। मतलब क्यूरी मतलब आपको डेटाबेस से चीजों को कैसे निकालना है, दैट इज डेटा माइनिंग। और क्या चीज बचा हुआ तुम लोग का, बताओ। एमएस डॉस, एमएस डॉस है क्या? माइक्रोसॉफ्ट को खा गए पेट में। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमएस डॉस एंड विंडोज, क्या जवाब दे सकते हैं आप लोग? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमएस डॉस एंड विंडोज, क्या जवाब देंगे? क्या? ठीक, जी यू आई का फुल फॉर्म बताओ। बता क्यों रहे हो, जिससे पूछे यार, थोड़ा तो धैर्य रखा करो। सुन लिया? अब बताओ। ग्राफिकल यूजर क्या? फिर बोल दो, बोलो ना। सुन लिए? बताओ। हाँ, विंडोज हम इज लोग ए को भी बताएंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोले, बट किस ग्राउंड पे बोले? कोई तो आधार होगा। हाउ वी कैन से दैट विंडोज इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लीज टेल मी। तेज बोलो, यहाँ भी चिल्लाए, यहाँ भी चिल्लाए, तब क्या मतलब है? हैं? हाँ प्लीज। जैसे हमने बोला विंडोज इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ग्राउंड वी से दैट विंडोज इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम? कोई तो ग्राउंड होगा, ऐसे तो हवा में नहीं बोल देंगे कोई चीज। कंप्यूटर में कोई चीज हवा नहीं चलता, या तो होता है या नहीं होता, बीच वाला रास्ता कंप्यूटर के अंदर नहीं है। बताइए भाई, ये सब एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम हुआ तो ये सब भी पूछेगा, विंडोज क्या है, डॉस क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑप्शन दे देगा, वहां भी तुम लोग ऐसे कर देना। ठीक है, कोई बताएगा?
विंडोज ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम हम क्यों बोलते हैं? अब चुप हो जाओ। आप देखो विंडोज में जो भी चीज है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन आइकन। आप ड्राइव भी है CDEF, तो ड्राइव का भी आइकन होता है, देखते होगे। कोई मूवी रखे तो मूवी का भी आइकन है, फोल्डर है तो फोल्डर का भी आइकन है, सॉफ्टवेयर डाले तो सॉफ्टवेयर का भी आइकन है। एवरीथिंग इज इन विंडो हैज इट्स ओन आइकन। कोई लेमैन को भी लेके चलो कि देखो यार ये मूवी का फोल्डर है, ऐसे ऐसे आंख फाड़ के समझ जाएगा। समझ जाएगा कि नहीं? साधारण आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी देखकर समझ जाएगा। अच्छा ये कैलेंडर है, ये घड़ी है, ये है, ये है। बट DOS इज ए CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या इसको अलग तरह का तरीके से बोल सकते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। जो आपको सहूलियत लगे उसको याद रखिए, ठीक है। DOS में सारा काम कमांड बेस्ड होता है। इसमें चल नहीं रहा है तो मैं दिखा देता DOS में कैसे काम करते। DOS में जैसे इसमें विंडोज में ड्राइव में जाना है तो गए C पे क्लिक किए खुल गया, D पे गए क्लिक किए खुल गया, E पे गए क्लिक किए खुल गया। इसमें ऐसे नहीं जा सकते। CD जैसे हम C ड्राइव में हैं तो CD::D, D डाले D में चले गए, फिर D है तो : फिर E। जिस ड्राइव में जाते हैं, और इसमें हम लोग कमांड भी यूज करते हैं, जैसे CLS कमांड। MS-DOS में दो प्रकार के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। और दोनों कमांड का काम है एग्जीक्यूट करना। जैसे मैं कमांड बता देता हूँ, CLS कमांड नंबर 1, उसका काम है स्क्रीन को क्लियर करना। डेट कमांड, डेट कमांड क्या करता है? किस करेंट डेट, मेरा क्वेश्चन है, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। डेट कमांड करेंट डेट को करता है या सिस्टम डेट को करता है? प्लीज आप करेंट डेट या सिस्टम डेट, मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तो डेट कमांड करेंट डेट करता है, सिस्टम डेट? सिस्टम डेट। ये चीज को याद रखिएगा, आंख बंद करके नहीं चल जाइए हर जगह। डेट कमांड क्या करता है? सिस्टम कमांड को, सॉरी सिस्टम डेट को सर। डेट कमांड है सिस्टम डेट। सिस्टम डेट और करेंट डेट में क्या अंतर समझते हो, मैं जिसे पूछता हूँ? हाँ ब्लैक शर्ट, करेंट डेट और सिस्टम डेट में क्या अंतर है बाबू? करेंट डेट जो आज का डेट है, ऑनलाइन कहाँ तुम घुसा दिए? सिस्टम डेट ये होता है, हाँ सिस्टम डेट कभी कभी आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं जाकर? दिए हो? यस सर। दिए होगे। अगर उस लैपटॉप या डेस्कटॉप का बैटरी खराब होता है तो यहाँ देखोगे सिस्टम डेट चेंज होता है, CMOS के कारण। और अगर सिस्टम डेट चेंज है, डिफरेंट है, मान लीजिए आज है 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, और सिस्टम डेट आ रहा है 2 जून का, तो आप ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। कभी महसूस करना ये चीज होगा ही नहीं। करेंट डेट कुछ भी रहे, लेकिन सिस्टम डेट अगर एग्जाम 10 जून का है और सिस्टम डेट 2 जून लिया हुआ है, अब चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो जाए या मैं चाहूँ जूम भी चला लूं, नहीं चलेगा, नहीं होगा। क्यों सर? आज हम मान रहे क्या 10 जून है, लेकिन सिस्टम डेट क्या बोल रहा है? 2 जून। नहीं होता भाई, जबरदस्ती वाली बात क्यों करते हो? हैं? हाँ इसलिए नहीं होता कि जो भी चलना है सिस्टम डेट से ही आपका सब कुछ मेंटेनेंस हो रहा है। आज एग्जाम आप दिए ऑनलाइन, सुनते रहो, तो ऑनलाइन एग्जाम का जो वेरिफिकेशन होता है उस डेट पे हुआ।
करंट डेट कुछ और है, आप डेट डाल रहे हैं कुछ और, सिस्टम डेट उसको सपोर्ट नहीं करेगा, सिस्टम डेट उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज नहीं हो पाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। सिस्टम डेट होता है, मान लीजिए एग्जाम आप देने गए या कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक का कर रहे हैं, ऑनलाइन रेलवे का टिकट बना रहे हैं, और सिस्टम डेट शुड बी डिफरेंट और करंट डेट शुड बी डिफरेंट, तो आपका काम नहीं। तो मैंने पूछा कि डेट कमांड क्या करता है, तो मैंने किसी बच्चे से पूछा, किससे पूछा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि करेंट डेट बताता है या सिस्टम डेट बताता है। तो आज से याद रखिएगा कि डेट कमांड सिस्टम डेट बताता है। हाँ, एक कमांड होता है टाइम कमांड, वो क्या करता है, नहीं चलता, हम लोग तो यूज कर रखे हैं बहुत बार, नहीं होता है, हम लोग बहुत भुक्त भोगी हैं उसके हैं। हाँ, वो नहीं होता, कुछ ही नहीं होता। सॉफ्टवेयर ऑथराइजेशन, आपका सीमोस बैटरी खराब है, उसमें सॉफ्टवेयर ऑथराइजेशन से क्या लेना देना। सीमोस का बैटरी खराब है, जिसके चलते आपका सिस्टम डेट चेंज नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं करेगा। नहीं तो हम लोग एक कॉलेज में थे, सुन लो, हम लोग एक कॉलेज में थे, तो वहाँ ऑनलाइन एग्जाम होता था, तो हम लोग इन्विजिलेटर की ड्यूटी में रहते थे। सिस्टम तो ऑन कर दिया, कैंडिडेट आया कि सर चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। अरे यार, सिस्टम डेट चेंज किए, वर्किंग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, मेरे समझ से, मेरा जो रिसर्च है पर्सनली, कि जो भी ऑनलाइन काम हो रहा है, चाहे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कोई सा भी काम जिसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब में सिस्टम डेट जरूर कैप्चर करता है एप्लीकेशन। जो हमें लगता है, जैसे बोले, जो मैं समझता हूँ, मैंने रिसर्च किया इस चीज पे, तो सिस्टम डेट को वो कैप्चर करता है एप्लीकेशन आपका। कभी कभी आप देखो कि मेल आप करते हो किसी बंदे को, तो टाइम भी आ जाता है कि मेल कितने बजे आपने किया है, या मेल आपके पास आ जाता है तो 2:37 AM PM आता है कि नहीं, आता है ना, क्यों, सिस्टम डेट के कारण। ठीक है, तो इंटरनल कमांड बता रहे थे कौन कौन, डेट, टाइम, CLS, कॉपी, और एक्सटर्नल कमांड होते हैं, और एग्जिट, और फॉर एक्सटर्नल कमांड होता है फॉर्मेट, क्विट, क्या, ट्री, और कॉनकेट, और CD, और MKDIR, और इन चीजों को हम लोग यूज, बहुत कमांड है, मोर देन 50-60 कमांड है, लेकिन यूज कौन करते हैं, CHDIR पता है, चेंज द डायरेक्टरी, MKDIR मेक द, जैसे हम लोग इसमें गए, क्या कहता है, ऑपरेट, इसमें विंडोज में डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, वहां गए, पार्टीशन की डायरेक्टरी बन गया। यहाँ क्या करना पड़ता है, MKDIR मेक डायरेक्टरी, CHDIR चेंज डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी में जाना है, मान लीजिए डायरेक्टरी F है, डायरेक्टरी F है, उसके अंदर एक फोल्डर है प्रोजेक्ट, डायरेक्टरी F है, फोल्डर का क्या नाम है, प्रोजेक्ट। अगर वहां तक जाना है, कैसे जाएंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे, हाँ हाँ, कॉलन, 2 बिंदु दबाएंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तो वहां पे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आपका एक डायरेक्टरी नेम है FGHIJKL, जो भी है, उसके अंदर एक फोल्डर बनाए, कोई नाम से प्रोजेक्ट बनाओ, मूवी नाम से बनाओ, सॉन्ग के नाम से बनाओ, पढ़ने लिखने के नाम से बनाओ,
उसमें गए, सीडी लगाए, कॉलन कॉलन, उसका नाम डाल दिए, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट, जो भी नाम है वहां पर हम पहुंच गए। ऐसे होता है। बिंदु बिंदु, डॉट डॉट, हाँ 2 बार, एक बार में काम नहीं चलेगा। सिंगल कॉलन यार, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब अटेंडेंस लें। कुछ समझ में आया कि ऊपर से हवा हो गया? तो टाइम बर्बाद कर दिए 10-15 मिनट। ऑनलाइन बच्चे हैं कितने? 17 सर। 70 सर। हाँ ऑनलाइन बच्चे। हेलो। यस सर। यस सर। तो अटेंडेंस लेने जा रहे हैं, आप लोग अलर्ट मोड में रहिएगा। ओके सर। सत्रह, एक मैं भी हूँगा तो 16। जस्ट ए मिनट। तुम लोग क्लास कब तक चलेगी, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। वो बात नहीं पूछा, मतलब एग्जाम के लिए के बीच में रिलीफ कब दिया जाएगा? कुछ क्लियर ही नहीं होता, बड़ा उधेड़बुन वाली स्थिति है। या तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम करा के खत्म करो, जो भी है जल्दी हो के, फिर बच्चा भी फ्री होगा ना दिमाग से कि सेकेंड ईयर हम पहुंच गए। किस चीज का? अभी पीडीएफ से पढ़ा एक आध चीज क्या, वो ले लें। BCA 444 है ना आपका? कल कितने बच्चे थे क्लास में, मतलब बिफोर दिस क्लास? नहीं, बिफोर दिस क्लास, मतलब जो 10 तारीख को हमने लिया था। तुम लोग लिखते हो कि नहीं CR की ठीक है, आप अलग से लिखते हो ना? मतलब ठीक है, ये अटेंडेंस नीचे जमा होगा, उसके बाद लिखते हो वो कॉपी पे कि नहीं? तो मुझे चाहिए, मुझे अटेंडेंस अपलोड करना है फाइनल, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे मिल लूंगा फिर। ठीक, एक 125 बच्चे इस क्लास में हैं। कितने एक्चुअल में? 125 दिख रहे हैं कितने? अब दोनों अटेंडेंस लेना ही कठिन हो जाता है। ऑनलाइन थोड़ा 2 मिनट रुकना, पहले ऑफलाइन का कर दें, उसके बाद आना है। ओके सर। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। रुको। ओके सर। अब बोलते चलना, रोल नंबर 1 to 10, आराम से। इतना है। नाइन हो गया। 10 to 20, 90 से पहले कोई है ही नहीं। 20 से 30, और कोई? 20 से 30, 26, उसके बाद कोई? 30 से 40, $37 हो गया। 38,
ठीक है, 38 हो गया, आगे बोलो। 40 से 50 कितना? और कोई है ही नहीं। 50 से 60 52, उसके बाद तेज बोला करो क्या। 55, उसके बाद 60 से 70 और 60 से 70 बोलो। कितना बोले? 59। हाँ, आप कितना बोले? हाँ, 70 से 80, 75, आगे 80 से 90, 80 से 90 पीछे तक। 89, 82 बोला ना पहले। 84, उसके बाद 90 से 100, हो गया आपका। 100 से 110, 104, उसके बाद सर 98। हेलो हाँ, हो गया हो गया हो गया। सर 98। 110 से अरे 120, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ऑनलाइन के एक बार लेंगे सर। आगे कितना? 112 और 118 और हो गया सब लोग का ऑफलाइन। हो गया 120, 120 हो गया, 122 भी हो गया, और 120। हाँ, और ऑफलाइन में सबका हो गया कितना? हाँ बाबू, कितनी बार बोलूं? ठीक है, अब ऑनलाइन लेने जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन अटेंडेंस। हाँ, ऑनलाइन यस सर। 101 सर। बोलते चलो। 11 101 बोलो। 30 101 सर। 29 से 29। ऊपर से पहले बोलना सर। 1 से 10 कोई है? 10 से 20, यस सर 12। 12 है। यस सर। नदीम, यस सर। आगे बोलो। 20 तक और कोई है? सर 29 एक के बाद उसके बाद है 29। 29, 30 उसके सर। बाद 30 सर। 30 के बाद 34। 34 के बाद 39 सर। 39 39 के बाद 50 तक कोई है? 60 तक, 70 तक, 70। नहीं है सर। हेलो, नहीं है सर, बोलिए ना आगे। 80 यस सर। 79 80। सर। कितना है? 79 सर। 80। 80 से 90, 89 सर। 83 सर। 86 सर। 80 सर। 83, 80 हो गया। 86, 89 और 79 बना सर। 90 to 100, 98 सर। 100 से 110,
101 सर। कितना? 101 101 उसके बाद 107 sir. 102 सर। 107 उसके बाद 102 सर। 100 और बोलो 105 सर। 100 5 कितना बोल रहे 100? 105 सर। ठीक है 105 और 119 सर। 119 और कोई है बचा हुआ? 79 बन गया सर। ठीक है, किसी का यहाँ तो मिस नहीं हो रहा अटेंडेंस, बोलो। 79 बना सर। हाँ बन गया। कितना? ठीक है। हो गया तुम लोग। सर 98 बना दीजिए। कितना? 98। 98 कितनी बार बनाए? आपका कितना है? ठीक है, सब लोग का हो गया है। हो गया भाई।